अभी देखिए ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, लैपटॉप मदरबोर्ड कॉमन पावर आईसी असॉर्टेड पैक, है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 50 टाइप्स के आईसी का डिटेल्स है। अब ये चार्ट आपका कैसे हेल्प करता है उस चीज़ को समझिए। अगर आपको रिपेयरिंग करनी है तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, सेक्शन को आइडेंटिफाई करना। कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो पहले हम किस सेक्शन को चेक करेंगे, फिर किस सेक्शन को चेक करेंगे, फिर किस सेक्शन को चेक करेंगे। इस तरह से हम सेक्शन बाई सेक्शन आगे बढ़ते रहते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। तो ये आपका इनिशियल नॉलेज के तौर पे चार्ट हेल्प करेगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर दे रखा है BQ24780S, ये हमारी क्या है, चार्जिंग आईसी। तो और कौन कौन सी चार्जिंग आईसी है ये डिटेल आपको दे रखा है, BQ07A, BQ25A, BQ736, BQ737, BQ727। फिर उसके बाद देखेंगे स्टेप डाउन आईसी कौन कौन सी आ रही है, उसका यहाँ पर डिटेल्स है। तो ये जो आप देख रहे हैं SY8288 BRSC, है ना, ये आईसी का नंबर हो गया। ये जो हम देख रहे हैं BAB XXX, तो ये BAB क्या बता रहा है, कोड। मतलब बोर्ड के ऊपर आपको आईसी का नंबर नहीं मिलेगा, कोड मिलेगा। और वही डायग्राम लेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, मुझे आईसी का नंबर मिलेगा, है ना। तो ये कोड आपको सबसे पहले नजर आएगा, नंबर पे तो बाद में जाएंगे। तो इस कोड से आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ मेरी ये SY8288 BRSC आईसी है, और ये आईसी स्टेप डाउन सेक्शन में होती है। और बी का मतलब ये 3.3 वोल्ट वाली आईसी है। जैसे कि स्टेप डाउन सेक्शन में क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है इंटीग्रेटेड आईसी का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम देखते हैं 3 वोल्ट की एक फिक्स आईसी होती है, 5 वोल्ट की एक फिक्स आईसी होती है। और एक क्या होता है हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट की कॉमन आईसी होती है, मॉसफेट्स लगे रहते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेटेड आईसी है। तो अगर बी दे रखा है तो 3.3 वोल्ट ये कोड हो गया, सी दे रखा है तो 5 वोल्ट ये कोड आ गया आपका, है ना। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं TPS 51225, ये आईसी जो है ये कॉमन आईसी होती है 3 वोल्ट 5 के लिए, 3 वोल्ट 5 वोल्ट के लिए इंटीग्रेटेड नहीं होता है, इसमें मॉसफेट्स अलग होते हैं। तो ये सारी आईसी जो होती है ये ओल्ड जनरेशन की हो जाती है। ओल्ड जनरेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 51225 ये 3rd जनरेशन में भी यूज होता है, और यही सेम आईसी 12 जनरेशन में भी यूज होता है। तो कोई आईसी को ओल्ड जनरेशन या न्यू जनरेशन में हम नहीं बांट सकते हैं, है ना। कोई भी आईसी कहीं भी यूटिलाइज हो सकती है। फिर ये आईसी हम देख रहे हैं EMIC, कोड क्या दे रखा, RT8205L। इस तरह करके देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे स्टेप डाउन आईसी है। तो अब होता क्या है, आपको या तो कोड का आइडिया लग जाए कि बोर्ड में आप जैसे कोड देखोगे और कोड से आपको ये आइडिया लग जाता है कि ये जो कोड होता है ये पार्टिकुलर इस आईसी का होता है, और ये आईसी 5 वोल्ट की आईसी होती है, ये आईसी 3 वोल्ट की आईसी होती है। तो वहीं पर हमारा क्या हो जाता है, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, स्टेप डाउन सेक्शन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर जैसे हम आते हैं RT8207M, ये रैम सेक्शन की आईसी है, कोड क्या होगा, J7। RT8207L कोड क्या होगा, EF। RT8207P कोड क्या होगा, 4B। तो ये सबके कोड आपको दे रखे हैं, और आपको ये आइडिया लग गया कि आईसी का नंबर क्या है और किस सेक्शन की आईसी है। कहीं पर भी अगर हमें ये NCP वर्ड नज़र आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका कोर आईसी होता है। तो यहाँ पर टोटल 50 आईसी का डिटेल्स है। ये कॉमन आईसी है, ये कॉमन आईसी है कि अगर आप कोर्स करने के बाद रिपेयरिंग करने के लिए बैठ रहे हैं, आपने अपनी कोई शॉप ओपन की है ना, कभी भी शॉप ओपन करो तो आपके पास कम से कम ये 50 टाइप्स की आईसी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आईसी सभी बोर्ड में काम में आ जाएगी, या इतना आईसी लेने से ही हमारा काम चल जाएगा। शुरुआत होती है मिनिमम से, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है कि आपके पास कितनी आईसी होनी चाहिए। एक मिनिमम होता है 50 आईसी, कि आपके पास अलग अलग सेक्शन से रिलेटेड ये 50 कॉमन आईसी होनी चाहिए, जो कि हमारा ये आईसी पुराने जनरेशन में भी काम कर जाएगा, और बहुत सी आईसी है जो लेटेस्ट जनरेशन में भी काम में आ जाता है। तो ये आईसी हमारे पास होनी चाहिए, बेशक एक एक पीस करके आईसी हो, तो आईसी हमारे पास होनी चाहिए, है ना। तो मिनिमम इतनी आईसी हमारे पास होगा तो हमें हमारी रिपेयरिंग में एक सपोर्ट रहेगा।
अदरवाइज आप स्क्रैप बोर्ड के भरोसे रह सकते हो। अब स्क्रैप बोर्ड में ज़रूरी नहीं कि आपके पास किस जनरेशन का किस प्रोसेसर का स्क्रैप बोर्ड है उस पर आईसी मिले ही। हाँ, स्क्रैप बोर्ड बेनिफिशियल है आपके मॉस्फेट्स के केस में, कैपेसिटर्स के केस में, रजिस्टर्स के केस में। तो आप जब कभी कोई नया शॉप स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट ये 50 आईसी का पैक आपके पास होना चाहिए। स्क्रैप बोर्ड होना चाहिए। स्क्रैप बोर्ड से हम क्या करेंगे, अपने मॉस्फेट्स का काम निकाल लेंगे, है ना। अलग अलग टाइप के अगर हमारे पास 10, 15, 20 स्क्रैप बोर्ड होते हैं तो हमारा मॉस्फेट का काम उससे आराम से निकल जाता है। आयो चिप का भी काम निकल जाता है उन स्क्रैप बोर्ड से ही, है ना। बाद बाकी आयो चिप भी इंडिविजुअली परचेज करना पड़ता है अलग अलग, है ना। और आईसी को लेकर के मैंने बोला कि स्क्रैप बोर्ड है तो स्क्रैप बोर्ड से जो आईसी मिली, और जो नहीं मिली कम से कम ये 50 तरह की आईसी एक एक पीस करके भी आपके पास होना चाहिए। तो आपकी रिपेयरिंग में ये चार्ट यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, तो एक तरह से आपका यूजफुल हो गया कि आपको जो यहाँ पर कोड नज़र आ रहा है, अगर किसी बोर्ड में आपको एक कोड नज़र आ गया तो इस चार्ट से आपने समझ लिया स्टेप डाउन आईसी सेक्शन का ये कोड है और ये आईसी का नंबर है, और इस नंबर में दे रखा है BRAC, मतलब B आ गया तो ये 3.3 वोल्ट का है, और कहीं पर C आता है तो 5 वोल्ट का है। तो इस तरह से ये चार्ट हमारे काम में आ जाता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस हम और देंगे। अब मैं इस चार्ट का यूज आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह इस चार्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई HD इमेज। ये HD इमेज लिया मैंने यहाँ पर। मान लीजिए कोई 8 जनरेशन का बोर्ड लेता हूँ, जैसे ये LA-G07BP, देखिए ये बोर्ड ले लिया मैंने। अब इस बोर्ड में देखिए हम सेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चार्ट की मदद से। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 8 जनरेशन का बोर्ड है। हम जब भी अपनी रिपेयरिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि अगर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या चेक करो, WinCLR पे 19 वोल्ट चेक करो, हम यही कहते हैं। तो हम यहाँ पर WinCLR को सर्च करते हैं कि मेरा WinCLR कहाँ है। देखता हूँ मैं WinCLR कहाँ है, उसको खोजते हैं WinCLR कहाँ पर है। तो देखिए आप WinCLR मेरा कहाँ पर मिला, यहाँ तो नहीं दिखाई दिया अभी तक नज़र नहीं आया। WinCLR इस साइड शायद नहीं है, बैक साइड में होगा, तो मैं बैक साइड में जाता हूँ WinCLR के लिए। बैक साइड में जब आया तो यहाँ पर देखते हैं WinCLR कहाँ पे दिख रहा है हमें। कि अगर मैं यहाँ पर 19 वोल्ट या 20 वोल्ट जो भी हम बोलते हैं उसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हम कहाँ चेक करेंगे। तो अब क्या है, ये पूरा बोर्ड आ गया आपके पास, आपको खोजना पड़ेगा। खोज लेते हैं हम, नज़र डाल लेते हैं। देखने से ही पता चल जाना चाहिए हमें, है ना। ये इधर तो कहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, चेक करता हूँ मैं, शायद बैक साइड में तो नहीं है। यहाँ पर मेरा DC जैक है, इतना तो कन्फर्म है, ये DC जैक है आपका। यहाँ पे आप DC जैक लगाओगे और आपका जो विन का CLR आप चेक करोगे, वो चेक पॉइंट्स आप देखो कैसे। तो सेक्शन आइडेंटिफाई करना है तो मैं सेक्शन भी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। जैसे एक सेक्शन मेरा ये है PL302, 3 वोल्ट या 5 वोल्ट में से कोई एक ये है ना। और उसके बाद बैटरी कनेक्टर, ये रहा मेरा बैटरी का कनेक्टर, और बैटरी का कॉइल इस साइड तो नहीं दिख रहा है मेरे को, बैटरी का कॉइल यहाँ नहीं है। बैटरी का कॉइल कहाँ दे रखा है वो भी खोज लेता हूँ। ये यहाँ पर बैटरी का कॉइल है। तो देखिए बैटरी का कॉइल खोजा। अब जैसे ही बैटरी का कॉइल मैंने खोजा, विन का CLR भी नज़र आ गया। ये 2 CLR आपको नज़र आ रहा है, एक ये CLR, एक ये CLR। तो अगर हमारा जैसे कि HP का बोर्ड है, अब HP का बोर्ड अगर है तो सबसे पहला पॉइंट्स मेरा क्या हो जाता है कि ये मेरा AC फैट हो गया, ये मेरा RB फैट हो गया। आपको यहाँ पर चेक करना है एडाप्टर वोल्टेज। मान लीजिए हमारा एडाप्टर 19 वोल्ट का है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पर 19 वोल्ट। पहली टेस्टिंग हमारी यही होती है। अगर आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम इसी बात को चेक करते हैं। पहला पॉइंट है ये
दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है कि आपका 3 वोल्ट एलडीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। दूसरा पॉइंट हम क्या चेक करते हैं, 3 वोल्ट एलडीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तीसरा पॉइंट क्या चेक करते हैं, चार्जिंग आईसी पे एसी ओके जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर 3 पॉइंट से अगर आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है और आप स्टार्टिंग से लेके चलो वोल्टेज लेवल की बात करते हैं, अभी हम फिजिकल कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला क्या है, 19 वोल्ट ऑन बिन CLR, 19 वोल्ट ऑन बिन CLR, 19 वोल्ट ऑन बिन CLR, पहला पॉइंट सी हो जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाता है एसी ओके, चार्जिंग आईसी पे चेक करोगे आप। तीसरा पॉइंट हो जाता है 3 वोल्ट एलडीओ, कि मुझे 3 वोल्ट एलडीओ का कंफर्मेशन लेना है, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 19 वोल्ट आप यहाँ पे चेक कर लोगे। थ्री वोल्ट एलडीओ आप यहाँ पे 19 वोल्ट आप यहाँ पे चेक कर लोगे बिन CLR पे। एसी ओके के लिए आपको जाना पड़ेगा चार्जिंग आईसी पे, है ना। तो चार्जिंग आईसी मेरी कहाँ पर है वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अगर 19 वोल्ट नहीं बना तो हमें क्या करना है, ये काफ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, है ना। उस पर नहीं जाना है, वो एक अलग ट्रबल शूटिंग्स होता है जो कि हम अलग चैप्टर में उस चीज़ को कवर करते हैं। यहाँ पर जस्ट एक टेस्टिंग की बात कर बता रहा हूँ। तो मेरा पहले यहाँ पर 19 वोल्ट चेक होगा, नंबर 1। नंबर 2 पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे देखिए चार्जिंग आईसी कहाँ पर है, ये मेरा चार्जिंग का कॉइल है, ये चार्जिंग मॉसफेट्स है, ये एसी फेट आरबी फेट, ये मेरा डिस्चार्जिंग वाला मॉसफेट है ना। तो दूसरा पॉइंट्स में चार्जिंग आईसी शायद बैक साइड है, चार्जिंग आईसी पे गया, चार्जिंग आईसी पे आया मैं, तो देखिए चार्जिंग आईसी कौन सी लगी है पहले वो देख लेते हैं। चार्जिंग आईसी कौन सी लगी है, कहाँ गया चार्जिंग आईसी, बैक साइड में, ये है चार्जिंग आईसी BQ25A, है ना। तो इस पे मेरे को क्या चेक करना है, पिन नंबर 5 पे चेक करना है 3.3 वोल्ट। अगर यहाँ 3.3 वोल्ट आ रहा है, मेरा एक साथ 2 कन्फर्मेशन हो गया। क्या कन्फर्मेशन हो गया, मेरा चार्जिंग आईसी का एसी ओके वैलिड है, ये मेरा वैलिड है, और दूसरा मेरा 3.3 वोल्ट एलडीओ डन है, मेरा 3.3 वोल्ट एलडीओ बन चुका है। एक साथ मुझे 3 पॉइंट्स का क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मिल जाता है ना। देखिए मैं जो बता रहा हूँ फ्रेशर के हिसाब से बताया जा रहा हूँ, कोई अगर एक्सपीरियंस पर्सन है तो अपने हिसाब से उसके अपने अलग शॉर्टकट्स होते हैं चेक करने के, मैं फ्रेशर के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें चेक करनी पड़ी, 19 वोल्ट आपने CLR पे देखा, 3.3 वोल्ट आपने BQ25A। काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा, BQ सीरीज का काउंटिंग हमेशा टॉप लेफ्ट से शुरू होता है। ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 5 है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट चेक करना है। अगर आपको ओके है, 3.3 वोल्ट मिल रहा है, तो आपका कंफर्मेशन हो गया एसी ओके का भी और 3.3 वोल्ट एलडीओ का भी। आपको एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारा बिन सर्किट में एन चैनल कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, अगर एन चैनल का कॉन्सेप्ट है ना, तो उस केस में जो चार्जिंग आईसी का जो एसी ओके होगा, खास करके बीक्यू सीरीज में आप देखिएगा, इसके ऊपर जो वोल्टेज का पुलअप होता है ना, वो एलडीओ का पुलअप होता है, 3.3 वोल्ट एलडीओ का पुलअप होता है। इसीलिए मैंने बोला कि पिन नंबर 5 पे अगर आपका 3.3 वोल्ट बन गया तो कंफर्म हो गया कि मेरा एलडीओ वोल्टेज भी ओके है और एसी ओके तो ओके हो गया। हाँ, अगर ये पी चैनल होता तो फिर यहाँ पर 3.3 वोल्ट एलडीओ का पुलअप नहीं होता, बल्कि आपकी जो आईसी होती है, आईसी का जो खुद का एक एलडीओ होता है, जैसे कि बीक्यू सीरीज में यहाँ पे एलडीओ कहाँ निकलेगा, 5, 5, 10, 5, 15, 16 नंबर पिन, 16 नंबर पिन पे जो निकलेगा यहाँ से 6 वोल्ट एलडीओ, उसी को लेकर के यहाँ पर डिवाइडर दिया रहता है पी चैनल कॉन्सेप्ट पे। लेकिन एन चैनल कॉन्सेप्ट में हमारा ये काम आसान हो गया, आपने एसी ओके को चेक कर लिया, मतलब 3.3 वोल्ट एलडीओ का भी कंफर्मेशन आपको मिल गया, डन। तो ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए, एक साथ 3 पॉइंट्स कवर हो गए। अब बात आ गई, अब मैं क्या चेक करूंगा, मेरा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या चेक करूंगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट्स आपका जो आता है वो आता है कि आप चले जाओ आयो चिप पे, आप चले जाओ आयो चिप पे, और आयो चिप पे क्या चेक करना है, तो आयो चिप पे भी 2 पॉइंट्स अभी आपको चेक करना है ना। आयो चिप पे भी 2 से 3 पॉइंट्स चेक करना। आयो चिप कौन सा है, KB9022, करेक्ट। तो इस आयो चिप पे आ करके आपको
चेक क्या करना है, देखो 3 वोल्ट एलडीओ बन चुका है, मैं मान के चलता हूँ कि शायद आयो चिप को 3 वोल्ट एलडीओ मिल चुका होगा। आपको ध्यान रख लेना है पिन नंबर 75, पिन नंबर 75, ये 65 है, ये 70 है, ये पिन नंबर 75 है ना। एक तो पिन नंबर 75, यहाँ पर आपको चेक करना है एडाप्टर आईडी, एडाप्टर आईडी, ये ध्यान रखना है। एचपी का बोर्ड है, बोर्ड ऑन नहीं होगा अगर एडाप्टर आईडी पिन पे वोल्टेज नहीं मिला। वोल्टेज क्या मिलेगा तो डिपेंड करता है वॉटेज पे, कितने वाट का एडाप्टर यूज कर रहे हो या कितने वाट का डीसी पिन यूज कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पर 240 वाट का डीसी पिन यूज करता हूँ, 240 वाट का डीसी पिन यूज करता हूँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमेशा 1.2 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 65 वाट का डीसी पिन यूज करता हूँ तो 0.5 वोल्ट समथिंग आना चाहिए। 90 वाट का अगर मैं डीसी पिन यूज करता हूँ तो 0.7 वोल्ट समथिंग आना चाहिए मिली वोल्ट में, समझ गए ना, ये आना चाहिए। तो ये अपना अपना कैलकुलेशन है वोल्टेज के हिसाब से। अब हो सकता है पिन नंबर 75 में गलत भी बोल रहा हूँ, बाकी की कंफर्मेशन हम डायग्राम से भी ले सकते हैं, है ना। एक तो ये हमें ध्यान रखना होता है और दूसरा हमें ध्यान रखना होता है पिन नंबर 1110, ये आपका पिन नंबर 100 हो गया, 105 हो गया, ये 110 हो गया। यहाँ पर आप देख लो एसी ओके, मतलब ये एसी ओके नहीं बल्कि क्या हो जाता है आयो चिप के लिए एसी इन, कि ये मेरा यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब आयो चिप पे अगर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो आयो चिप पे ये इनिशियल 2 टेस्टिंग है, 3 वोल्ट एलडीओ आ गया। आप डायग्राम ले लीजिए, डायग्राम ले लेंगे तो आपको कंफर्मेशन मिल गया कि जैसे कि हम जैसे चेक करते हैं पिन नंबर 37 हो गया, पिन नंबर 37 पे 3.3 वोल्ट आता है। मतलब डायग्राम ले लेना, इस आयो चिप के जितने पिन पे आपको वोल्टेज बताया जा रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग सारे के सारे वोल्टेज कंफर्म कर लेना, है ना। आप एसी ओके कंफर्म कर लेना, आप एडाप्टर आईडी कंफर्म कर लेना, मतलब हो गई। मैं आयो चिप पे इतना चीज चेक कर लिया, है ना। अब मेरे को क्या चेक करना है, हेलो हेलो, हाँ हाँ क्लास ले रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, हम वीडियो क्लास ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स मैंने कवर किया, पिन नंबर 75 का और पिन नंबर 1110 का। और अब नेक्स्ट क्या चेक करना है, बात आ जाती है कि मैंने इतना चेक कर लिया, मतलब 19 वोल्ट ऑन CLR हमारा कंफर्म हो गया, मेरा AC ओके कंफर्म हो गया, 3.3 वोल्ट LDO कंफर्म हो गया। ये AC ओके मैंने चार्जिंग IC पे चेक किया, फिर आयो चिप पे आया तो पिन नंबर 75 पे मैंने एडाप्टर आईडी को चेक किया, पिन नंबर 1110 पे मैंने फिर यहाँ पर AC इन चेक किया। अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, तो नेक्स्ट मेरे को कहाँ जाना है, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा वो चेक करने के लिए। तो अब हो गए ना 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट, अगर मुझे चेक करना है तो मुझे पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि 3 वोल्ट किधर है, 5 वोल्ट किधर है ना। तो देखिए अब वो कैसे हम पता करेंगे, है ना। मैंने आपको एक चार्ट से शुरुआत करी, वो चार्ट पे ही पहुंचाऊंगा। मैं अभी इसे ट्रबल शूटिंग मोड में नहीं हूँ कि मैं आपको पूरा का पूरा ट्रबल शूटिंग बताऊंगा, मैं बस चार्ट का आपको हेल्प, मतलब किस तरह आएगा वो चार्ट यूज में वो बता रहा हूँ। तो अब क्या इसी बोर्ड पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट का सेक्शन मेरे को सर्च करना है, मैं कैसे सर्च करूं, है ना। मैं डायग्राम देखो यूज भी नहीं कर रहा हूं, मैं डायग्राम आपको दिखा भी नहीं रहा हूं। तो मैं यहां पर आता हूं और सही हूं कि गलत हूं बाद में डायग्राम पे देखूं। एक सेक्शन तो मेरा ये है PL302, ये कंफर्म है। अब ये 3 वोल्ट है कि 5 वोल्ट है अभी इसका आइडिया नहीं लगा। दूसरा सेक्शन कहाँ है मेरा, है ना। दूसरा सेक्शन देखिए PLA1, ये नहीं, ये नहीं, ये भी कॉइल नहीं, ये भी कॉइल नहीं, ये भी कॉइल नहीं। दूसरा कौन सा है, कहाँ है, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। ये बैटरी चार्जिंग का कॉइल था, ये PL301। अब ये PL301 है, अब ये 3 वोल्ट का कॉइल है कि 5 वोल्ट का कॉइल है ना। तो कन्फर्मेशन कैसे लूँगा, तो मैंने एक बार इसकी IC देखी, इसके IC के देख करके मेरे को कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि ये कौन सी IC है। तो ज़रा मैं इसकी IC देख लेता हूँ, ये जो कॉइल है इस कॉइल के साथ कौन सी IC लगी है, कौन सा कॉइल, ये वाला जिसको मैंने बोला कि एक कॉइल ये है। तो बैक साइड में जाता हूँ मैं, देखिए बैक साइड में गया मैं और यहाँ पर देखा मैं कौन सी IC लगी है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, AWV। मैं अपने चार्ट पे आया, देखिए मैं अपने चार्ट पे आ रहा हूँ, मेरा चार्ट कहाँ है, ये रहा मेरा चार्ट AWV, ये रहा कोड,
कोड से मुझे क्या पता चला, SY8286 BRC, मतलब ये 3 वोल्ट का सेक्शन है। ये है मेरा 3 वोल्ट का सेक्शन, तो स्वाभाविक है दूसरा वाला कॉइल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वोल्ट का सेक्शन। तो इस बोर्ड में मुझे पता चल गया 3 वोल्ट किधर है, 5 वोल्ट किधर है। तो स्टार्टिंग में फ्रेशर इसी में तो फंसते हैं। ये मेरा 3 वोल्ट का सेक्शन है, और जब ये 3 वोल्ट का सेक्शन है तो देखिए इस आईसी को देख के और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हुआ मेरे को। क्या क्लैरिफिकेशन हुआ, ये जो शॉर्ट पैड आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये शॉर्ट पैड जो देख रहे हैं, ये शॉर्ट पैड आपका 3 वोल्ट एलडीओ का है। मैं चाहूँ तो 3 वोल्ट एलडीओ यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, है ना। ये जो आप 4 पिन देख रहे हैं, पिन नंबर 2, 3, 4, 5, इसके साथ लगा हुआ ये क्वाइल, ये मेरा 19 वोल्ट है। ये मेरा 19 वोल्ट, मतलब विन CLR से 19 वोल्ट ऐसे होकर के क्वाइल होकर के यहाँ पर आया, और ये इंटीग्रेटेड है, ये इंटीग्रेटेड है, मतलब मॉसफेट इसके अंदर ही है। 19 वोल्ट यहाँ पर इन करेगा, नंबर 1 ये हो जाता है। और नंबर 2 इसी लाइन को लेकर के आप देखोगे, ये रजिस्टर दिख रहा है। रजिस्टर को देख के आपको आइडिया लगना चाहिए कि डिवाइडर है, वोल्टेज डिवाइडर है, और ये वाला हिस्सा इस पिन पे जो जा रहा है इसका ऑन एलडीओ है। और जब इनपुट और ऑन एलडीओ मिल जाता है इस आईसी को, तो ही आईसी क्या करता है, 3 वोल्ट एलडीओ को जनरेट करता है। तो मोटा मोटा ये आइडिया लग जाता है केवल आपको बोर्ड को देखने से, और कुछ थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज है। तो ये AWB आईसी का मतलब ये मेरी 3.3 वोल्ट की आईसी है, तो स्वाभाविक है दूसरी आईसी मेरी 5 वोल्ट की हो गई। तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट को अगर मुझे चेक करना है तो मेरा सेक्शन मिल गया, है ना, सेक्शन मिल गया। तो अब मैं कंफर्म हो सकता हूँ कि मेरे को कहाँ क्या चेक करना है। तो ये चार्ट आपको कैसे हेल्प किया वो आपको आइडिया लग गया, है ना। ये चार्ट इस तरह आपको काम में आएगा, सभी बोर्ड में नहीं, लेकिन 60, 70, 80% केस में आपको ये चार्ट काम में आ जाता है फ्रेशर लेवल में। और ये सारी आईसी हमारे पास होनी चाहिए। देखो मैंने आपको दिखा दिया, 8 जनरेशन का बोर्ड था, उसमें ये आईसी का यूज किया गया AWB का, है ना। तो SY8286 BRC, तो दूसरी आईसी हो गई CRSC। और एक चार्ट होता है हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन को लेकर के, है ना, स्टेप डाउन आईसी से रिलेटेड। अगर हम स्टेप डाउन आईसी की बात करें तो उससे रिलेटेड हमारे पास एक और चार्ट होता है, वो चार्ट आपका ये वाला चार्ट है। उस चार्ट में आप देखोगे ये चार्ट क्या है, आप देखो, ये आईसी का नंबर है, ये कोड है, ये वोल्टेज है, ये पिन है। कितने पिन का होगा वो आईसी, कोड क्या होगा, 3.3 वोल्ट है कि 5 वोल्ट है, वो सारा का सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। ये चार्ट भी आपके पास रहने से आपको काफ़ी सहूलियत हो जाता है। इसमें पूरा लेटेस्ट जनरेशन का स्टेप डाउन आईसी की कोडिंग दे रखी है, पूरा डिटेल्स दे रखा है, आप देख सकते हो। अलग अलग सेट्स की आईसी होती है, जो इंटीग्रेटेड आईसी का इसमें डिटेल है। जैसे सारी आईसी 10 पिन वाली आईसी होती है, तो अब 10 पिन वाली आईसी है। नेक्स्ट नॉलेज हमें क्या होना चाहिए कि हम इस आईसी को काउंटिंग कैसे करेंगे। 10 पिन वाली आईसी आती है तो उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे। मेरे पास अगर 20 पिन वाली आईसी आती है तो इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, है ना। 13 पिन की आईसी है तो इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे। 16 पिन की आईसी है तो इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे। 12 पिन की आईसी है तो इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, तो एक तो मेरे को बोर्ड का आइडेंटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, है ना। आइडेंटिफिकेशन मेरा क्लियर होना चाहिए। तो ये आइडेंटिफिकेशन में हमारा जो ये चार्ट है वो हेल्प कर देगा आपको, है ना। आइडेंटिफिकेशंस क्लियर हो गया, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, चेक पॉइंट्स होने चाहिए कि पहले क्या चेक करूं, फिर क्या चेक करूं, फिर क्या चेक करूं, फिर क्या चेक करूं, है ना। और वो चेक पॉइंट्स आपका क्लियर है कि आपको किस केस में क्या 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 चेक करना है ना। जैसे कि अभी मेरे पास पॉइंट्स आ गया ना, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो मैं क्या क्या चेक करूंगा, मैं 19 वोल्ट ऑन CLR चेक करूंगा, है ना। मैं 3 वोल्ट LDO चेक करूंगा, मैं AC ओके चेक करूंगा, मैं AC इन चेक करूंगा आयो चिप पे, मैं एडाप्टर ID चेक करूंगा आयो चिप पे, है ना। स्टेप डाउन आईसी पे जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे 3 वोल्ट LDO तो हो गया, 5 वोल्ट LDO चेक करूंगा, 3.3 वोल्ट कॉइल वोल्टेज, 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज। ऐसा करते करते देखो ये 6-7 पॉइंट्स है। बोर्ड ऑन नहीं हो रहा तो कम से कम 25-26 पॉइंट्स होते हैं जिसको कि हमें चेक करने की आवश्यकता होती है। आयो चिप पे जाते हैं तो काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वो स्टेप बाय स्टेप वो देखा जाता है। ये आपको इनिशियली मैं एक चार्ट को लेकर के आपको बता रहा था कि चार्ट का क्या यूज हम कर सकते हैं अपने बोर्ड में। तो एक ये चार्ट है हमारे पास, है ना।
और दूसरा आपको काउंटिंग का भी थोड़ा मैं मेथड समझा देता हूँ। काउंटिंग में क्या होता है, जैसे कि आपके पास जो भी आईसी आती है, जैसे कि मान लीजिए BQ सीरीज की आईसी आती है, BQ सीरीज की आईसी आ गई है ना, BQ इस तरह लिखा है, इसका टॉप लेफ्ट होना, यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होगा। और काउंटिंग कैसे होगी इसकी, इस तरह काउंटिंग होती है एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई ISL सीरीज की आईसी है, ISL, इसमें भी आपको ध्यान रखना है टॉप लेफ्ट, यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है और काउंटिंग इसकी ऐसे होती है। ये श्योर है, फिक्स है। हाँ, अगर कोई RT सीरीज की आईसी आती है, RT है ना, जैसे 8A, इसमें ध्यान रखना है बॉटम लेफ्ट पिन नंबर 1 इधर होता है, काउंटिंग आपकी ऐसे स्टार्ट होगी। कोई आयो चिप आप काउंट कर रहे हो, ENE का मान लीजिए, या कोई IT का 128 पिन का है, तो बॉटम लेफ्ट पिन नंबर 1 यहाँ स्टार्ट होता है, काउंटिंग आपके इस तरह 128 पे जाके एंड होगी, है ना। तो ये आईसी का भी काउंटिंग का अपना अलग अलग सिस्टम है। ISL सीरीज का अलग काउंटिंग है, BQ सीरीज का ISL की तरह हो गया, RT सीरीज थोड़ी उससे अलग हो जाती है ना। SY सीरीज का लेंगे तो उसमें भी बॉटम लेफ्ट होता है, आयो चिप लेंगे तो बॉटम लेफ्ट होता है। ये काउंटिंग का मेथड होता है ना। तो अलग अलग आईसी की काउंटिंग का मेथड है, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना होता है। तो वो हम अलग अलग आईसी की काउंटिंग मेथड पे अब आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरे को आपको ये चार्ट बताना था। ये कुल मिला के 2-3 चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, और ये चार्ट की मदद से कैसे हम सर्किट को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमने आपको क्लियर कर दिया।